हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों आज ये आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज से मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और आज से हमारा क्लास कंटिन्यू होगा। जो भी छात्र जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या फिर जो अभी पहली बार तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्वालिफाई करके रखा है और जिनको जेआरएफ करना है, तो इस तरीके के तमाम कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। आप सभी एक साथ जुड़ जाएं और आप यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आज से आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। मैं लगातार आपको पढ़ाऊँगा और कितने लेक्चर्स होंगे किस टॉपिक पे ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, तो लेक्चर की संख्या मैं काउंट करके नहीं रखा हूँ। तो आइए फिर आज मैं शुरू करता हूँ। हमारा आज का जो पहला टॉपिक होगा वो पेपर 1 का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो न केवल पेपर 1 में बल्कि आपके पूरे लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप उसका नाम जानते होंगे शायद, मैं उसके बारे में बताता हूँ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन। आप हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम के समय में बाद में आपको नोट्स रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको लिख के बताया, कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन में क्या क्या बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये कम्युनिकेशन क्या है, और एक बात करने वाले हैं हम लोग कम्युनिकेशन का एक ट्रेडिशनल मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक ट्रेडिशनल मॉडल है कम्युनिकेशन का, तो पहला कम्युनिकेशन क्या है, दूसरा इसका ट्रेडिशनल मॉडल क्या है, और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बात करने वाला हूँ 7 C's, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो आप थोड़ा मैनेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसे इसमें कई सारे चीज़ पढ़ने हैं, मैं आपको और बता देता हूँ, टॉपिक के बारे में मैं लिखवा देता हूँ। टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, पर इस लेक्चर में पढ़ेंगे या नहीं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स हम होंगे हमको, और एक जो है दोस्तों बर्लो मॉडल है। बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और छठा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोल एंड चान मॉडल। और सातवां जो हमारा हो सकता है उसमें हम लोग, नंबरिंग में इधर उधर हो रहा है, आप देख करके लिख सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के क्या क्या गुण होते हैं। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 8, वो है नंबर 8 में बैरियर। जब आप किसी से संवाद स्थापित करते हैं तो उसमें कई तरीके की परेशानी आती है जिसको आप कम्युनिकेशन की भाषा में बैरियर कहते हैं, तो बैरियर है। और इसमें कई सारे टॉपिक हैं, तो फिलहाल आप इतना लिख लें। इस वीडियो में तो मैं इन 3 टॉपिक के बारे में बात करूंगा आपसे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन।
और बाकी के बारे में मैं बारी बारी से हर एक लेक्चर में बात करूँगा। तो आप इसको लिखते चले हमारे साथ, मैं इसको अब मिटाता हूँ और मैं बारी बारी से आता हूँ इन चीज़ों पे। पहला जो मैंने लिखवाया था दोस्तों, इसके डिफिनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमको ये समझना है कि कम्युनिकेशन जो शब्द है वो आया कहाँ से है। एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं कम्युनिश। कम्युनिश। अब हर एक शब्द का कहीं ना कहीं कोई इटिमोलॉजी होता है जिसको आप हिंदी में व्युत्पत्ति कहते हैं। तो इसका भी इटिमोलॉजी है और ये कम्युनिस्ट वर्ड से निकला है और ये वर्ड है जो लैटिन शब्द है। ये लैटिन शब्द है। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछ दिया गया है कि आप ये बताएं कि कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है। पहला सवाल तो आप बता देंगे कम्युनिस्ट। यदि इससे नहीं पूछा, एक स्टेप और आगे चला गया कि कम्युनिस्ट का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, कम्युनिस्ट का मीनिंग होता है कॉमन। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन। कॉमन मतलब जनरल, सामान्य बात, ठीक है, सामान्य बात है कॉमन, जनरल, ठीक है। इसको आप पहले समझ लें। कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से निकला है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन। कॉमन का मतलब सामान्य, जनरल, ठीक है। अब ये दोस्तों ये तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि कम्युनिकेशन कहते किसको है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि शेयरिंग नॉलेज, आइडियाज, वैल्यूज, टॉक, etc। इसमें आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। आप कम्युनिकेशन का जब हिंदी शब्द पे आएंगे तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है संचार। संचार, ठीक है। इसके लिए हिंदी शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो संचार किया जाता है। और संचार को यदि आप इसको और आसान करेंगे तो इसका मतलब यह है संवाद। संवाद का अर्थ है दोस्तों सम जोड़ वाद। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, सम जोड़ वाद। आप किसी से भी किसी भी रूप में, टीचर के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, दोस्त के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, या किसी भी रूप में आप किसी से संवाद स्थापित करते हैं। और संवाद स्थापित करने के दौरान या तो आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं, अपने टॉक को शेयर कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने वैल्यूज को कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, और ईटीसी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप संवाद में शामिल करते हैं। तो कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब यही है, आप किसी से संवाद स्थापित करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है। आप मैंने इसमें बताया कि ये नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, टॉक हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि कम्युनिकेशन जब हम लोग करेंगे तो उसके क्या क्या माध्यम होते हैं। क्या आप किसी से बात करते हैं तो आप ओरली भी बात करते हैं, आप लिख करके भी बात करते हैं, किसी को मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर किसी को आप लेटर लिख कर बात करते हैं,
या आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं जहाँ पे आप लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं भी एक संवाद स्थापित कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेशन में आती हैं। अब आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन हम लोग जब करते हैं तो उसमें एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है माध्यम। जैसे मैं अभी आपसे संवाद स्थापित कर रहा हूँ तो मैं YouTube के माध्यम से आपके साथ संवाद स्थापित कर रहा हूँ। YouTube से पहले मैं मोबाइल के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके माध्यम से फिर YouTube पे जाऊँगा और YouTube के माध्यम से फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो मुझे आपसे बात करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है माध्यम की, उसको कम्युनिकेशन की भाषा में चैनल बोला जाता है दोस्तों। चैनल का बेसिक मतलब है मीडियम। मीडियम का अर्थ है माध्यम। माध्यम का अर्थ यह है कि आप अपने संवाद को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिसकी सहायता लेते हैं, जिसकी मदद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियम एंड दैट इज कॉल्ड चैनल इन द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको ये समझना है। तो इसमें कुछ टर्म है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे चैनल मैंने बताया, तो चैनल का अर्थ मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि चैनल का मतलब होता है मीडियम, माध्यम। इसको आप हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो आप इसको माध्यम कह सकते हैं। तो चैनल का इस्तेमाल दोस्तों आप किसी भी तरीके से संवाद स्थापित करें, आपको चैनल की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी से व्हाट्सएप के माध्यम से चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे जब भी बात करेंगे तो या तो आप लिख कर बात करेंगे या तो आप बोल कर बात करेंगे। और वीडियो कॉल के माध्यम से आप बात करेंगे तो वीडियो कॉल में भी आपको, इसमें आप बोलेंगे भी और इसमें आप देखेंगे भी एक दूसरे को। ठीक है। तो आप यदि व्हाट्सएप के माध्यम से किसी से बात कर रहे हैं तो इसमें से कोई एक 3 चीज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो यदि आप लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिख करके बात कर रहे हैं, आप बोल कर बात कर रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से बोल भी रहे हैं और देख करके भी बात कर रहे हैं। दोस्तों आपने, अब आप यहाँ पर हैं, आप मान लीजिए कि आप राम हैं और मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है जिसका नाम श्याम है और आपको राम श्याम से बात करना चाह रहा है। तो राम जब श्याम से बात करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करेगा, ध्यान से सुनिएगा, राम श्याम से बात करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिस माध्यम का इस्तेमाल करेगा, जिसका सहारा लेगा, जिस मीडियम का इस्तेमाल करेगा, उसी को कम्युनिकेशन की भाषा में चैनल बोला जाता है। उसी को कम्युनिकेशन की भाषा में चैनल बोला जाता है। अब आते हैं कि राम श्याम से व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर रहा है। ठीक है, राम श्याम से व्हाट्सएप के माध्यम से बात किया, तो इस केस में दोस्तों व्हाट्सएप हमारे लिए क्या हो जाएगा, चैनल का काम करेगा। इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप हमारे लिए चैनल का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी तरीके का संवाद स्थापित करें, बिना चैनल का आप संवाद स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में कुछ टेक्निक होते हैं और कुछ टेक्निकल वर्ड हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनको आपको याद करना और समझना दोनों जरूरी है। तो आप हमारे क्लास पे आए हैं तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल वर्ड, इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे पहला इसमें टेक्निकल वर्ड है सेंडर। ये आपको पूरे कम्युनिकेशन के चैप्टर में अंतिम तक मिलने वाला है, इसीलिए आप एक बार में समझ लीजिए। सेंडर मिलेगा, रिसीवर मिलेगा, ये आपको बहुत ही परेशान करने वाले हैं ये सब शब्द। हालांकि मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए।
तीसरा जो मैंने बताया चैनल। चौथा है दोस्तों फीडबैक। फीडबैक से पहले भी एक हो सकता है, और वो क्या होगा मैं इधर लिख लेता हूं, वो होगा मैसेज। और पांचवा जो होगा वो होगा फीडबैक। दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा। अब आते हैं, ये 5 टर्म जो हैं आपको पूरे कम्युनिकेशन के चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो आप बारी बारी से समझ लीजिए। सेंडर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे, तो अंग्रेजी में जिस शब्द के लास्ट में ER लग जाता है वो नाउन बन जाता है। जैसे ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और जब आप इसको ड्राइवर लिख देते हैं इसका मतलब होता है चलाने वाला। ठीक है, अब जब इस चीज को आप समझ गए तो फिर आप सेंडर को समझ गए। सेंडर में 2 चीजें लगी, आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में ER लगी हुई है, और इसके आगे जो शब्द है सेंड। सेंड का मतलब है दोस्तों, आप जानते होंगे, सेंड का मतलब होता है भेजना, और जब ER लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? भेजने वाला। इसका अर्थ क्या हो गया? भेजने वाला। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग अंग्रेजी की तरह ही खराब है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें। भेजने वाला, ठीक है, सेंडर का अर्थ है भेजने वाला। उसी तरीके से दोस्तों रिसीवर का अर्थ क्या होगा? रिसीव करने वाला, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना किसी चीज को। तो रिसीवर का अर्थ यहाँ पर होगा प्राप्त करने वाला। और तीसरा है दोस्तों चैनल, जो कि मैंने ऊपर में आपको समझाया। चैनल का अर्थ है मीडियम, मीडियम का अर्थ अर्थात माध्यम। और मैसेज, मैसेज का आप समझ रहे हैं, संदेश बोलते हैं हिंदी में। इसमें कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई सलाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फीडबैक का हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिपुष्टि। हिंदी इसका थोड़ा सा क्लिष्ट है, बट इतना क्लिष्ट नहीं कि आप समझ नहीं सकते। तो आते हैं, सेंडर का मतलब होता है संदेश वाहक, इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो सेंडर का अर्थ है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे, आपको समझना जरूरी है। सेंडर का मतलब भेजने वाला, रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला, चैनल का मतलब मीडियम अर्थात माध्यम, मैसेज का मतलब संदेश जो आप किसी को भेज रहे हैं, और फीडबैक का मतलब प्रतिपुष्टि। अब इस सब का अर्थ हम लोग समझते हैं कि क्या क्या मतलब हो सकते हैं इसको। सेंडर का मतलब यह है कि सेंडर, मान लीजिए कि राम है, और राम श्याम को मैसेज भेजना चाह रहा है, तो जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है, जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वो सेंडर हुआ। और जिस व्यक्ति के पास मैसेज भेजा जा रहा है, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, जो उस मैसेज को प्राप्त कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, वो रिसीवर होगा। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गई आपको। तीसरा, सेंडर रिसीवर तक मैसेज को पास करने के लिए जिस माध्यम का सहारा ले रहा है उस माध्यम को चैनल कहेंगे। ये चैनल हो गया। चौथा जो है, सेंडर रिसीवर के पास क्या भेजेगा? ऑब्वियसली मैसेज भेजेगा, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सेंडर रिसीवर के पास जो चीज भेजेगा वो मैसेज कहलाएगा। और पांचवा है दोस्तों फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है? आप हमेशा कहीं पे जाते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट में, या फिर आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि आपको फीडबैक मिले और फीडबैक पॉजिटिव मिले। जैसे आप ओला से कभी बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी फीडबैक, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ पर भी फीडबैक देते हैं। आप स्टार के रूप में, रेटिंग के रूप में जो चीज़ देते हैं वो एक तरीके का फीडबैक है। तो फीडबैक का अर्थ क्या होता है कि सेंडर जब रिसीवर को कोई मैसेज भेजा, तो मैसेज पढ़ने के बाद रिसीवर के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उस मैसेज के प्रति, उस सेंडर के प्रति, और उस भाव को फिर वो शब्दों में क्या करेगा? रूपांतरित करेगा। यानी कि एक रिसीवर सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़ने के बाद, प्राप्त करने के बाद, सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद
रिसीवर के मन में जो भाव उत्पन्न होगा मैं किसके प्रति, सेंडर के प्रति, उसको वो क्या करेगा, शब्दों में लिख करके किसी चैनल के माध्यम से, शब्दों में लिख करके वापस किसी चैनल के माध्यम से सेंडर के पास भेजेगा। तो वो क्या होगा, उसी को फीडबैक कहते हैं। तो इसको एक अर्थ में और क्या कहा जा सकता है, रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा गया रिप्लाई या भेजा गया मैसेज। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 5 चीजें थी, ये पांचों चीजों को आपको समझना जरूरी था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों मैंने आपको डिफिनेशन समझा दिया और इसका बेसिक जो मॉडल था, अब मैं उसे पे आ रहा हूँ। ट्रेडिशनल जो मॉडल था उसके लिए जो पढ़ाने की आवश्यकता थी वो मैंने कर दिया है। अब आता हूँ ट्रेडिशनल मॉडल पे। ट्रेडिशनल मॉडल है दोस्तों कम्युनिकेशन का जो ट्रेडिशनल मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को कहते हैं SMCR मॉडल। क्या कहते हैं, SMCR मॉडल। सवाल ये आएगा कि SMCR मॉडल क्या है या किस तरीके का मॉडल है, तो आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल मॉडल है। ठीक, यही दिया हुआ रहेगा कि निम्न में से कौन ट्रेडिशनल मॉडल है, तो आप टिक करके आएंगे SMCR। ठीक है, अब SMCR मॉडल क्या है। SMCR आप इतना परेशान नहीं, बहुत आसान है। SMCR का क्या मतलब है, यहाँ S स्टैंड फॉर सेंडर, S का अर्थ यहाँ सेंडर है और M का अर्थ यहाँ मैसेज है और C का अर्थ यहाँ पर चैनल है और R का अर्थ यहाँ पर रिसीवर है। तो मैंने इससे पहले आपको समझाया, सेंडर किसी मैसेज को चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास भेजेगा, यही ट्रेडिशनल मॉडल है। अब आसानी से समझिए, सेंडर किसी मैसेज को चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास भेजेगा, दैट इज कॉल्ड SMCR मॉडल एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं, ये 2 टॉपिक मैंने बताया। अब आते हैं इस आज का लास्ट टॉपिक जो है तीसरा, उसको बोलते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बारी बारी से बात करते हैं। पहला C क्या होता है, ठीक है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपने लिख लिया है, तो पहला आते हैं 7 C's क्या होता है। पहला C जो होता है, 7 C's का बेसिक मतलब होता है 7 C। ठीक है, पहला C का अर्थ होता है क्लियर। ठीक है, पहला C का अर्थ है क्लियर। दूसरा C का अर्थ है कंसाइज। तीसरा C का मतलब है, तीसरा C क्या हो सकता है दोस्तों, कॉन्क्रीट। चौथा जो C है उसका मतलब है कोहेरेंट। पांचवा जो C है उसका मतलब है कंप्लीट। छठा जो C है उसका अर्थ है कोर्टियस। और सातवां जो C है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका स्टैंड फॉर करेक्ट। ठीक है, अब ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है 7 C's? 7 C's का पहला जो शब्द है वो है क्लियर। क्लियर का क्या मतलब, आप अब देखिए इसको, जब आप किसी से संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है, न केवल UGC नेट के पेपर में काम आने वाला है।
यूजीसी नेट पेपर 1 में इसलिए शामिल किया गया इसको क्योंकि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम पास करने के बाद आप एज ए रिसर्च स्कॉलर अपनी लाइफ शुरू करेंगे और फिर आप प्रोफेसर बनेंगे किसी विश्वविद्यालय में जाकर। तो प्रोफेसर बनेंगे तो आप क्या करेंगे, विश्वविद्यालय में जाकर आप पढ़ाई करवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उस दौरान संवाद स्थापित करना होगा। तो संवाद स्थापित करने में आपको इन 7 C's को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना इम्पैक्ट बना सके बच्चों पे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभाव जमा सकें लोगों। तो ये आपको पूरे लाइफ में काम आने वाला है। अब मैं बारी बारी से इसको डील करता हूँ। पहला जो है वो है क्लियर। क्लियर का अर्थ क्या होता है? क्लियर का मतलब है स्पष्ट, साफ, और बोले तो साफ सुथरा। मतलब कि आप किसी से जब संवाद स्थापित कर रहे हैं, चाहे लिखकर या बोलकर, किसी भी तरीके से, तो आपका मैसेज जो होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप लिख के बात कर रहे हैं तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आप बोल कर बात कर रहे हैं तभी क्लियर होना चाहिए। लिख कर बात कर रहे हैं तो साफ सुथरी होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग, बोल कर बात कर रहे हैं तो आप क्लियर उसका उच्चारण करें, ठीक है, क्लियरली बात करें, आप घुमा फिरा करके नहीं, स्पष्ट बातें करें। तो 7 C's का जो पहला सी है उसका मतलब है क्लियर। क्लियर का मतलब स्पष्ट। दूसरा जो शब्द है, सी का अर्थ है, उसका मतलब है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, कंसाइज वे में, ठीक है। कंसाइज का अर्थ क्या है? संक्षिप्त, ठीक है। तो आप किसी संक्षिप्त का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी से बिल्कुल शॉर्ट में बात करें, नहीं। इसका अर्थ एक और होता है कंसाइज का मतलब। एक तो है कि आप किसी से जब बात करें टू द पॉइंट बात करना, कंसाइज का अर्थ है टू द पॉइंट बात करना, ठीक है। एक ही शब्द याद रखें, कंसाइज मीन्स संक्षिप्त, इट मीन्स टू द पॉइंट। इफ यू आर टॉकिंग टू एनीवन देन यू हैव टू फोकस दैट कि आपका संवाद जो है वो टू द पॉइंट है। तीसरा जो शब्द है हमारे पास वो है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा कभी। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जब आप किसी से बोल रहे हैं या किसी को मैसेज पास कर रहे हैं, लिख कर, भेज कर, बोल कर, किसी भी तरीके से, तो वो मैसेज जो होना चाहिए वो कंप्लीट रूप से उसका मीनिंग निकलना चाहिए, कंप्लीट रूप से उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग। कंक्रीट का मतलब है कि आप किसी से संवाद स्थापित कर रहे हैं तो आप जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए उसका, उसमें कोई भी चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखें, कोई भी जो चीजें हैं वो हिडन नहीं होनी चाहिए। मैसेज क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे था राइटिंग क्लियर कर रहे हैं, स्पीकिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर है मैसेज, मतलब कि आप किसी से संवाद स्थापित कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप जो समझाना चाह रहे हैं लोगों को, वो जो आपका गोल है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका टारगेट है, वो क्लियर होना चाहिए। तो कंक्रीट का अर्थ वही है। चौथा जो है वो है हमारे पास कोहेरेंट। कोहेरेंट का अर्थ है दोस्तों लॉजिकल। यहां पर मैं लिख रहा हूं, कोहेरेंट का अर्थ है लॉजिकल। लॉजिकल का क्या मतलब होता है? लॉजिक का मतलब आप समझते होंगे तर्क करना। लॉजिकल का मतलब ये होता है जब आप किसी से संवाद स्थापित कर रहे हैं तो आपका संवाद लॉजिक भरा होना चाहिए। आप ऐसे नहीं किसी को बोले कि इसका मतलब ये होता है आप मान लीजिए, नहीं। आप पहले उससे बोले कि आप इसको पहले जानें, लॉजिक के माध्यम से आप हमसे सवाल पूछें, और उसके बाद यदि वो चीजें क्लियर हो, वो संवाद लॉजिकल हो, तो उसको कोहेरेंट बोलते हैं। तार्किक होना चाहिए। आप किसी के ऊपर आपको कोई चीज थोपना नहीं है, अपने विचार को, आइडिया को, संवाद को, मैसेज को, व्यूज को, ओपिनियन को, किसी भी चीज को आपको किसी के ऊपर थोपना नहीं है, आपको लॉजिकल होना है। पांचवा जो सी का मतलब होता है वो होता है कंप्लीट। वहां पर लगता है खत्म हो गया।
पांचवा जो सी का अर्थ होता है वो है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है आप कोई भी मैसेज भेज रहे हैं तो आप आधा अधूरा नहीं भेजें। आप कोई मैसेज पास कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका मैसेज पूरा का पूरा पास हो। आधा अधूरा बात नहीं करें, आधा अधूरा अपने उद्देश्य को नहीं बताएं, बल्कि आप हमेशा इस कोशिश में रहें कि आपका कम्युनिकेशन जो है हमेशा कंप्लीट वे में हो, कंप्लीट हो, पूर्ण हो। छठा जो हमारे पास है उसको बोलते हैं कॉर्टियस। और कॉर्टियस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कॉर्टियस का अर्थ ये होता है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैसेज एक फ्रेंड के रूप में होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उस मैसेज में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आपको नीचे दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो आपको क्या, कोर्टियस का क्या मतलब होता है? आप किसी से जब मैसेज पास कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप फ्रेंडली बात करें, एज ए फ्रेंड बात करें। चाहे आप प्रोफेसर ही क्यों ना हो, आप रिसर्च स्कॉलर ही क्यों ना हो, आप किसी के बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, किसी के गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, किसी के दोस्त क्यों ना हो, आप कोशिश करना है आपको कि आप जब भी किसी से बात करें तो हमेशा एक दोस्त के रूप में बात करें। दूसरा जो कोर्टियस का अर्थ होता है वो होता है कि आपके बात में ओपननेस होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए, स्पेस, खुला स्पेस होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तीसरा जो इसका अर्थ होता है वो होता है ऑनेस्टी। आपके संवाद में, आपके टॉक में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो कोर्टियस का 3 अर्थ आपने समझ गया। फ्रेंडली, ओपननेस होना चाहिए और ऑनेस्टी होना चाहिए। सातवां जो दोस्तों वर्ड है 7 C's का, उसका अर्थ है करेक्ट। करेक्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, सही। सही का अर्थ क्या हो सकता है? हाँ, सही का क्या प्रयोजन है 7 C's में शामिल करने का? सही का शब्द का जो कम्युनिकेशन के 7 C's में शामिल करने का प्रयोजन है दोस्तों, उसका सिर्फ इतना प्रयोजन है कि आप जब किसी से संवाद स्थापित करते हैं तो आपका मैसेज सही होना चाहिए, गलत नहीं। आपका मैसेज सही होना चाहिए, गलत नहीं। जैसे आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो वो मैसेज बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आप पता है आप किसी से गलत मैसेज बात पास कर रहे हैं, या फिर आप एक न्यूज़ एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, और आप एक फेक मैसेज फैला रहे हैं लोगों को, और तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन का ये रूल है कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। तो एक बार मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, इन सभी को बारी बारी से 7 C's को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। पहला सी का मतलब है क्लियर। क्लियर का मतलब आप किसी से बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपका बोल, आपका लिखने का जो शैली है वो स्पष्ट होना चाहिए। कंसाइज का मतलब आप टू द पॉइंट बात करें। कंक्रीट का मतलब होता है कि आप मैसेज जो पास करना चाह रहे हैं वो मैसेज बिल्कुल क्लियर उसमें झलकना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। कोहेरेंट चौथा है, जिसका मतलब होता है आप लॉजिकल बने, तार्किक बने, किसी के ऊपर अपने आइडिया को थोपे नहीं। पांचवा जो है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब आपका मैसेज पूरा पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं। छठा कॉर्टियस। कॉर्टियस का 3 अर्थ होता है, आपका मैसेज एज ए फ्रेंड होना चाहिए, दोस्ती उसमें होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, और ऑनेस्टी तो होना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। और सातवां जो है वो है करेक्ट। और करेक्ट का मतलब है सही। आप जो मैसेज पास कर रहे हैं वो मैसेज सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं। ठीक है, ये दोस्तों 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन था। तो आज के लिए मैंने जो 3 टॉपिक फिक्स किए थे वो टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों अब से ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल आए होंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल को जवाब देने का। और आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर सूचित कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से लेक्चर आगे चलता रहेगा। ये कम्युनिकेशन का हमारा पहला लेक्चर था।
आगे और सारे लेक्चर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, और आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।